इस वीडियो में दिखाया गया फुटेज कुछ रियल हैं तो कुछ एआई जनरेटेड, जिनका पहचान आप आसानी से कर सकते हैं। और इस वीडियो में मेरे द्वारा बोले गए शब्द से अगर किसी सरकार के तलवे चाटने वाले या फिर कानून के भक्षक को परेशानी होती है तो वो उसी के लिए बोला गया है। और अगर किसी सच्चे और निस्वार्थ भारतीय को मेरे शब्दों से परेशानी होती है तो उसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा मांगता हूँ। मनीषा मनीषा मनीषा, बहुत लोग तो ये नाम सुनकर फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे और बहुत लोगों ने तो ये नाम सुना ही नहीं होगा। तो जिन्हें नहीं मालूम, ये है मनीषा। और इसके साथ जो हुआ है, इसने जिंदा रहते उस दर्द को बहुत ही तकलीफ के साथ झेला होगा। अब आगे जो इस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए किया जाएगा, उसे देखने के लिए ये लड़की तो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ, इस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए धरने दिए जा रहे हैं, कैंडल मार्च निकाली जा रही है। लेकिन फिर भी हमारे देश के मीडिया के लिए ये बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि किसी भी न्यूज चैनल पर इस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए या इसके बारे में कुछ भी दिखाया नहीं जा रहा है। मुझे तो इन लोगों से यही उम्मीद थी, लेकिन इनके दिखाने और ना दिखाने से हम लोग शांत नहीं बैठने वाले। मैं आपको विश्वास दिलाकर जाती हूँ, मुकदमा दर्ज भी होगा और उनके साथ जो उन्होंने किया है उसका परिणाम भी उनको भुगतना हो। इस लड़की को इंसाफ दिलाना ये दिखाएगा कि हमारे अंदर अभी भी ह्यूमैनिटी है। और अगर किसी भी कारण से इस लड़की को इंसाफ नहीं मिल पाता है तो देश की इस बदहाली का कारण केवल करप्ट सरकार ही नहीं, हम सब खुद होंगे। क्योंकि इस लड़की के साथ जितना बुरा वो लोग किया है, उतना तो कोई हैवान भी किसी इंसान के साथ बुरा नहीं कर सकता। ये जो मुद्दा है, ये केवल मनीषा का ही नहीं, ये मुद्दा आपका, मेरा और हम सबका है। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, तब पता चलेगा कि मनीषा को इंसाफ मिलना कितना ज्यादा जरूरी है। मुझे खुद भी नहीं मालूम कि ये वीडियो मेरे चैनल पर कब तक रहेगी। ये वीडियो कभी भी हटाया जा सकता है, क्योंकि इस न्यूज को दबाया जा रहा है और इस न्यूज को कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनने दे रहा है लोग। शायद हो सकता है कि इस केस के पीछे बड़े लोग भी शामिल हों और वो डर रहे हो कि अगर ये मुद्दा बड़ा बन जाएगा तो वो लोग भी फंस जाएंगे। एक बात आपने कभी गौर किया, आखिर क्या हुआ हमारे गवर्नमेंट के उस स्लोगन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? क्या यह स्लोगन केवल दीवालों तक ही सीमित रह गया या फिर इस स्लोगन का कोई महत्व ही नहीं? क्योंकि लास्ट टाइम ये भी लड़की शिक्षा के ही स्थान पर गई थी, लेकिन वहां से बच नहीं पाई। और यह मुद्दा इस 150 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या वाले देश का है, जिसमें ड्रम वाला केस, राजा रघुवंशी वाला केस ट्रेंड कर जाता है, क्योंकि लोगों को उसमें भी इंटरटेनमेंट मिलता है। मतलब तो वैसे भी केसों से बहुतों को नहीं थी, लेकिन फिर भी वो केस फैमिली इशू थी और ये केस हमारे देश में लड़कियों के सेफ्टी पर सवाल उठाता है। और यहाँ के लोगों को तो ऐसे केसेस में भी इंटरटेनमेंट चाहिए। और हमारे देश के पुलिस डिपार्टमेंट का तो अलग ही स्वैग चल रहा है। वो आजकल केस नहीं सॉल्व करते ना, सीधा जजमेंट सुनाते हैं या फिर लाठी चार्ज करते हैं। उन लोगों को तो इसी सब में इंटरटेनमेंट मिल रहा है। और हमारी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के क्या ही कहने, वो तो सस्ते नशे कर कर कुत्तों को अंदर करने में लगी हुई है। कोई गलती से ये मत कह देना कि कुत्तों से बड़ा प्रॉब्लम तो रेपिस्ट और क्रिमिनल्स हैं। अगर ऐसे कहते हुए पकड़े गए तो सीधे जेल में भर दिए जाओगे। बहुत हो गया इन सब का बात। अब बात करते हैं मनीषा के केस के बारे में। इस केस में अगर आप पुलिस का जजमेंट सुनोगे तो आपके अंदर एक गुस्से की लहर दौड़ जाएगी। इस केस में पुलिस का कहना है कि मनीषा ने पेस्टिसाइड खाकर सुसाइड किया है, लेकिन उसके पापा ये मानने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि वो अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानते थे और समझते भी थे। मेरी बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती, मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन करेगी उसने आत्महत्या की है। मेरे को ना उसका न्याय चाहिए। तो अब हम शुरू से बात करते हैं और आप मुझे लास्ट में बताना कि क्या ये केस आपको सुसाइड का लग रहा है या इसमें किसी बड़े आदमी को बचाने का कोशिश चल रहा है। और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दो, जागरूकता फैलाने के लिए, क्योंकि इस न्यूज को टीवी पर दिखाया नहीं जा रहा है, इंटरनेट से वीडियो डिलीट किया जा रहा है और कोई भरोसा नहीं कि मेरा ये वीडियो कब हटा दिया जाए। लेकिन जो बात जरूरी है उस पर तो बात करना ही है। तो चलिए पहले जानते हैं मनीषा थी कौन। मनीषा एक 18 साल की लड़की थी जो ना छोटे कपड़े पहना करती थी, ना देर रात बाहर रहा करती और उसे ना ही कोई पार्टीज करने का शौक था। ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए था जो कि लड़कियों को ब्लेम करने लग जाते हैं, लेकिन ये लड़की ब्लेम करने लायक नहीं थी, बल्कि उससे उल्टा कि वो बहुत ही ज्यादा सिंपल लड़की थी। उसके पापा मजदूर थे और फैमिली लोअर क्लास, तो उनको सपोर्ट करने के लिए एज अ पार्ट टाइम जॉब वो प्ले स्कूल में पढ़ाया करती थी और रोज की तरह वो पढ़ाने गई हुई थी। उसका जैसा कि इंटरेस्ट नर्सिंग में था तो वो उस दिन नर्सिंग का फॉर्म भी अप्लाई करना चाहती। जनरली वो अपने घर पर टाइम से आ जाया करती थी, लेकिन उसे उस दिन लगा कि वो लेट हो जाएगी, तो वो अपने पापा को कॉल करके प्रॉपर पूरी जानकारी दे देती है कि मुझे आज फॉर्म अप्लाई करना है नर्सिंग का।
जिसके लिए मुझे कॉलेज जाना होगा। और वो तो अच्छा हुआ कि उसने कॉल करके ये बता दिया कि उसे कॉलेज जाना है, नहीं तो इस केस में कॉलेज का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं बचता, क्योंकि अभी भी कॉलेज का कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन कॉलेज इस केस में एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और अपने पापा के कॉल के बाद मनीषा ने एक और कॉल करी है, जो कि पार्सल वाले भैया का था। उसके बाद मनीषा का एक मिस कॉल गया है उसके पापा को, और उसके पापा ने वो 1 रिंग का मिस कॉल देखा तो तुरंत कॉल बैक किया, पर वो रिटर्न कॉल रिसीव नहीं हुआ तो उसके पापा घबरा गए। 6:26 में मेरी घंटी बजी, उसका कट गया। फिर मैंने 6:26 मतलब पूरी नहीं हुई थी, कुछ सेकंड बची हुई थी, मैंने उसके साथ अपना फोन उठाया, साथ ही साथ कॉल किया, फोन बंद। कल रात में उसका फोन 12:04-5 के ऊपर ऑन हुआ, उसके बाद बंद हो गया है। दोबारा हमने कॉल किया तो फिर स्विच ऑफ हो गया है। और अब आप बोलोगे कि जब उसके पापा को घबराहट हुई तो वो पुलिस को कॉल या फिर खुद सर्च करते, कॉलेज जाते, इधर उधर देखते। उन्होंने वो सब किया, वो खुद भी गए वहां पर और पुलिस को भी कॉल किया, और पुलिस वहां पर आई भी। और आते के साथ ही पुलिस ने उस कॉलेज में 3-4 लोगों को नशे में धुत देखा, जो कि उसी कॉलेज के कर्मचारी थे। अब ये सारा सिनेरियो सुन के आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि इस केस में कॉलेज के तरफ से ही कोई ना कोई गड़बड़ हुई होगी और पुलिस ने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया होगा। लेकिन नहीं, पुलिस तो मर्द होता है टीचर्स पर और गरीबों पर पावर दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ पर उनका इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मनीषा नाम की एक लड़की आई हुई थी, क्या आपने देखा? और उन लोगों का आंसर था, नहीं रे, यहाँ से चला जा। बस फिर क्या, पुलिस वहां से वापस आ गई। अरे भाई, जब तुम उस लोकेशन पर चले ही गए हो जिस लोकेशन पर तुम्हें शक था, तुम्हारे पास वर्दी थी, तुम वहां पर छोटा सा ही सही एक सर्च ऑपरेशन कर लेते तो उस लड़की के साथ इतना बुरा नहीं हुआ होता। लेकिन नहीं, तुम लोग सर्च ऑपरेशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम लोगों के पास सर्च वारंट ही नहीं होगा, कानून परमिशन नहीं देगा। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है कि किसी गरीब को परेशान करना होता है या फिर उसका ठेला पलटना होता है तो उस समय न जाने तुम्हारा कानून कहाँ घुस जाता है। वर्दी रक्षा के लिए, पब्लिक के हेल्प के लिए, और तो और वो एक भरोसे का सिंबल होता है। अब और इसे बदनाम मत करो यार। अब इस केस में आगे सुनो उनका जजमेंट और ब्लेम करने का स्टाइल। जब मनीषा के पापा ने पुलिस से बोला, आप लोग सर्च करो, मेरी बेटी इतने रात तक बाहर नहीं रहती है, वो सीधी सादी मासूम है, तब वो लोग बोले, तेरी बेटी भाग गई होगी किसी लड़के के साथ, टेंशन मत ले, 2-4 दिनों में वो वापस आ जाएगी, घबरा क्यों रहा है? भाग भुग्गी होगी, आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर आ जाएगी, बोले क्यों घबरा रहा है? अब मनीषा के पापा की मेंटल प्रेशर आप लोग समझिए किस तरीके की होगी। वो अपनी बेटी के लिए जिसके पास हेल्प लेने के लिए गए थे, वही अब डरा रहा है एक गलत ब्लेम के साथ। ये रिपोर्ट 11 अगस्त को की गई थी और 13 अगस्त को मनीषा के पापा को वही खबर मिली जो उनके लिए सबसे बुरी थी। इस खबर के साथ उन्होंने अपने बेटी के शरीर का जब हालत देखा, वो अगर कोई भी देख लेगा तो उसकी रूह कांप जाएगी, फिर चाहे उसका रिश्ता मनीषा से हो या ना हो। आप बस इमेजिन करना, चेहरे से स्किन निकल गई है जैसे कि किसी ने तेजाब डाला। जिस नली से हम लोग सांस लेते हैं वो सांस की नली गायब है, और जिस नली से हमारा खाना पेट में जाता है वो सारी नली ही गायब है। किडनी नहीं है बॉडी में, और तो और शरीर से यूट्रस यानी कि बच्चेदानी तक गायब है। तुमको मैं पढ़ नहीं पाया, इतना यानी भीतर के ऑर्गन गायब है। सच्चाई तो ये है, उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनियां गायब है। 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि आसमान से अपराधी उतर गए? उस बेटी के साथ हुआ क्या है? उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है, उसके मुंह पे तेजाब डाला जाता है। जितना हार्ड उस बेटी का अगर आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, इतनी दरिंदगी की गई है। आप एक बार सोच के देखिए, जब उसके पापा ने या फिर फैमिली वालों ने उसे इस कंडीशन में देखा होगा तो उन लोगों पर क्या बीता होगा। अब पहली चीज जो दिमाग में आती है कि उस रात जब पुलिस वालों ने स्ट्रिक्टली एक्शन लिया होता, सीसीटीवी फुटेज चेक किया होता, उन कर्मचारियों पर प्रेशर डाला होता कि रात में काम नहीं करते का मतलब क्या है, एक लड़की का बात है, चलो चल के चेक कराओ, या फिर मोबाइल ट्रेस तो इन्हीं सब सिचुएशन के लिए शायद बनाई गई होंगी, या फिर बस चोरी हुए फोन को खोजने के लिए ही बनाई गई। अगर वो सब कर लिए होते तो शायद इस लड़की के साथ ऐसा नहीं हुआ होता। आप खुद सोचो कि उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ है वो किसी से देखा नहीं जा रहा है, तो उस लड़की ने वो सब सहा कैसे होगा? हमारे देश और राज्य की गवर्नमेंट और पुलिस अगर सही हो जाए तो ये दिन किसी फैमिली या फिर लड़की को दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, और अगर हम सब चाह जाएंगे तो ये सब सुधर जाएंगे। मैं जनरली ऐसे सेंसिटिव कंटेंट
बनाता ही नहीं और ना ही बनाने का सोचा, क्योंकि मैं एक नया क्रिएटर हूँ। लेकिन इस केस को बड़ा मुद्दा नहीं बनाया जा रहा है, कहीं न्यूज पर नहीं दिखाया जा रहा है, उल्टा जो भी वीडियोज इंटरनेट पर उपलब्ध हैं उन्हें डिलीट किया जा रहा है। मेरी ये वीडियो कब तक मेरे चैनल पर रहेगी मालूम नहीं, इसे भी कब हटा दिया जाए। ये सब देख कर और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर को वीडियोस बनाते इस पर देख मैंने सोचा कि ये कोई कंटेंट नहीं, हमारे अपने देश का ये प्रॉब्लम है जिसके लिए आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि न्यूज वाले तो बिके हुए हैं, इसके बारे में न्यूज चला ही नहीं रहे हैं। तो हम सभी कंटेंट क्रिएटर ही ऐसे केसेज में सामने आकर आप लोगों के सामने ये सच्चाई ला सकते हैं। जितना ज्यादा लोग इस केस के बारे में जानेंगे और आवाज उठाएंगे उतना ही ज्यादा सिस्टम पर प्रेशर बनेगा और सीरियसली लिया जाएगा इस केस को। क्योंकि आप लोग भी अगर मनीषा की फैमिली को देखोगे तो वो कोई रिच फैमिली नहीं है और ना ही उनके कनेक्शन इतना ज़्यादा बड़े होंगे कि वो अपनी बेटी को इंसाफ दिला सकें। उस लड़की के लिए आपको और मेरे जैसे क्रिएटर को आगे आना होगा। आज 21 तारीख हो गया है, मतलब कि 8 दिन बीत चुके हैं और इंसाफ के नाम पर उन पुलिस वालों में से किसी का ट्रांसफर तो किसी को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन ऐसा कर कर ये इंसाफ नहीं बल्कि गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि फिलहाल जो रिपोर्ट आया है वो आपका इस केस को देखने का नजरिया ही बदल देगा। जो हमारे पास अब तक की रिपोर्ट आई है उसमें पॉइजन आया है और उसमें कोई उसको इंजरी के मार्क नहीं आए, जो सेक्टुअल एरियाज में उसके जो थे वो कुछ भी नहीं आया, सीमेंट नेगेटिव आया उसका। बाकी हड्डियां उसकी इरेगुलर थी, तो कोई शार्प वेपन का इस्तेमाल उसमें नहीं। ये भी बताया गया है कि धारदार से भी हत्या की गई है क्योंकि गला भी आ गया है। वो उसमें धारदार की कोई भी मतलब कि ये जो बातें चल रही थी अभी तक कि उसको तड़पाया गया है उसके साथ गलत हुआ है, मतलब वो सब बातें गलत थी। इस रिपोर्ट ने सारी ही बातें झुटला दी हैं। मतलब ये लोग इंसान कब बनेंगे यार, भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन जब इनके ही फैमिली के किसी सदस्य के साथ ऐसा हो जाएगा तब भी ये ऐसी झूठी रिपोर्ट बनाया करेंगे। होती होगी कानून बहरी गूंगी और अंधी, लेकिन हम नहीं, हमें बुरा दिखता है, सुनाई भी देता है और उसके खिलाफ हम आवाज भी उठा सकते हैं। जरा आप लोग खुद सोचो, ये लोग कहते हैं कि लड़की ने कीटनाशक खाकर सुसाइड कर लिया, लेकिन आप लोग याद करो ये शुरू का वीडियो जिसमें एक पिता बिना किसी के दबाव में आए ये कह रहा है कि मेरी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती। और आप अब ये वीडियो देखिए जो कि अभी रिसेंट में आई है। हमने जो कमेटी ने फैसला लिया है सारे समाज को इकट्ठा देख करके अपने हित में ही लिया है, और कमेटी का फैसला ये है कि हम अपनी बेटी का संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ मान सम्मान के साथ करेंगे और प्रशासन अपने काम पे लगा हुआ है, हम उनके काम से संतुष्ट हैं। अब मैं इसमें कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जो पिता कल तक कह रहा था कि मैं अपनी बेटी का शव ऐसे ही रखूंगा, मैं उसका अंतिम संस्कार तब तक नहीं करूंगा जब तक उसके मुजरिम नहीं पकड़े जाते और जब तक मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता, वो पिता अचानक से ऐसे अंतिम संस्कार के लिए रेडी कैसे हो गया? मैं बताता हूँ, क्योंकि वो मजदूर हैं, गरीब हैं, उन्हें भी डर लगता है। उनकी और भी 2 संतानें हैं, एक बेटा है और एक बेटी है, और उनकी एक वाइफ भी है। वो अगर ऐसे ही इंसाफ के लिए जिद पर अड़े रहे तो उन सबका जीना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि इस मामले में कोई पावरफुल इंसान हो, बड़े लोग हो, पैसे वाले हो, जिस कारण से मनीषा के पिता को पीछे हटना पड़ा। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं भी जानता हूँ कि परेशानी मुझे भी होगी, कॉमेंट के थ्रू हो, मैसेज के थ्रू हो, DM के थ्रू हो या फिर जैसे हो, लेकिन भाई जो जरूरी है वो तो मैं करूंगा ही, क्योंकि यार एक लड़की के साथ इतना ज्यादा बुरा हुआ है उसे देखकर मैं चुप नहीं बैठ सकता। और हाँ, अगर उस लड़की को सुसाइड ही करना था तो वो अपने गांव में, अपने घर में किसी कोने में बैठकर कीटनाशक खाकर सुसाइड कर लेती। उसे और कोई बहाना नहीं मिला, वही गांव और वही कॉलेज का बहाना मिला। और अगर उस रिपोर्ट के हिसाब से माने तो हाँ वो एक सुसाइड है, लेकिन आप मेरे को एक्सप्लेन कर सकते हो उस लड़की ने सुसाइड से पहले अपना ऑर्गन निकाला या फिर सुसाइड करने के बाद? और अगर ये क्वेश्चन उन लोगों से किया जा रहा है तो वो लोग ऐसा बताते हैं कि जंगली जानवरों ने ऐसा कर दिया। हद है भाई, किसी गांव में भालू, शेर, बाघ ऐसे ही घूम रहे हैं और गांव वालों को भनक तक नहीं। और अगर शेर भालू भी उसका ये हाल कर दिए तो वो केवल वैसे ही ऑर्गन खाएंगे जिससे कि मुजरिम का एविडेंस निकल जाता। कुछ भी बोले जा रहे हैं ये लोग, और ऐसे बिना मतलब की बातें ये लोग कर रहे हैं। अगर आप खुद सोचोगे तो आपकी बुद्धि शर्मा जाएगी। और जब कॉलेज का CCTV फुटेज चेक किया गया तो कॉलेज वालों के द्वारा पूरे 1 से 1.5 घंटे टाइम ड्यूरेशन का खाली वीडियो दिखाया गया और वो पुलिस ने एक्सेप्ट भी कर लिया। कॉलेज वालों स्टाफ ने कुछ भी किया है तो उन्होंने कैमरे की फुटेज दिखाई है अब तक? नहीं दिखाई दिखा दीजिए। वो टाइम मतलब 2 बजे के बाद 3 बजे तक बिल्कुल खाली दिखा दिया कैमरा। उन्होंने कुछ दिखाया नहीं है, कुछ नहीं दिखाया। और मैं तो सर चिप गलनी चाहिए, मेरा तो चिप नहीं गली। पूरा दावा ये है कि उस
कॉलेज के स्टाफ ने ही उस लड़की के साथ जो भी किया है, व्यवहार किया है, जो भी ये हुआ, ये वार उस स्टाफ ने किया है। इसी दिन किसी पार्टिकुलर समय पर सीसीटीवी का खराब हो जाना या फिर बंद हो जाना, ये भला कैसे संभव हो सकता है? और अगर ऐसा माने भी तो क्या सीसीटीवी सच में बंद हुआ था या फिर बंद किया गया था? इतना सब कुछ होने के बाद मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि हम सब ने गलती कर दी। पहली गलती उस लड़की के बाप ने की है। इसने पुलिस से जाकर हेल्प मांगी, यह सोचकर कि पुलिस उनकी हेल्प करेगी और उनकी बेटी सही सलामत घर पर आ जाएगी। और दूसरी गलती हम सब की, जो ये सोच रहे हैं कि ऐसे ही चुपचाप बैठे रहने से इंसाफ मिल जाएगा उस लड़की को, क्योंकि आधा से ज्यादा लोग तो आज भी आवाज उठाने में डर रहे हैं, जिन्हें शायद ये लगता है कि जब तक मेरे घर में दिक्कत नहीं है तब तक कोई दिक्कत ही नहीं है। और यार लोग ऐसा मान कैसे लेते हैं कि ऐसे सिस्टम में वो सेफ हैं और उनकी फैमिली सेफ है? आप जरा खुद सोच कर देखो, जिस देश में एक सभ्य तरीके से कपड़े पहने हुई लड़की कॉलेज या फिर रोड से गायब हो जाती है, उस देश में कितने सेफ हो तुम? मैंने अक्सर सुना है कि इस देश में क्रिमिनल्स पैसे देकर केस बंद करा देते हैं। क्या सच में इतना इजी हो गया है इस देश में केस को पैसे देकर दबाना? आई डोंट नो, आप कमेंट में जरूर बताना। भगवान ना करे कि कभी ऐसा हो, लेकिन एक बार सोच कर देखो कि तुम पर किसी ने अटैक कर दिया और तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा हो गया और वो मुजरिम पैसे वाला निकल गया और उसे पता है कि पैसे देकर केस बंद कराया जा सकता है, फिर क्या तुम्हारे साथ कभी इंसाफ नहीं होगा? और उस मुजरिम का क्या? उसे तो मालूम है कि क्राइम करने के बाद कुछ होता नहीं है, वो तब क्राइम करते हुए नहीं डरा था और आगे भी क्राइम करते हुए नहीं डरेगा। बाकी यार मेरे पास आवाज है और मैं आप लोगों के लिए कभी भी किसी बुराई के खिलाफ किसी से बिना डरे आवाज उठा सकता हूं और मैंने अपने इस आवाज को उठाया है इस वीडियो की मदद से मनीषा और उसकी फैमिली के लिए। नीचे में शेयर का एक ऑप्शन है, आप लोग उसका इस्तेमाल करके इस वीडियो को फैला दीजिए अपना आवाज समझकर, ताकि ज्यादा प्रेशर बन सके। बाकी इस वीडियो को लाइक मत करो और चैनल को सब्सक्राइब मत करो, बस इस इंफॉर्मेशन को पूरे देश में फैला दो, जिससे कि प्रेशर के कारण इन्वेस्टिगेशन पूरे ईमानदारी से हो और क्रिमिनल्स को उस लड़की से भी बदतर सजा मिले, जिससे कि आगे से कोई भी ये हरकत करने का सोच न सके। और मनीषा को जस्टिस मिलनी चाहिए, नहीं तो ये केस भी और सभी केस की तरह #जस्टिस बन के रह जाएगी। धन्यवाद, आपके समझदारी पर मुझे पूरा भरोसा है।